TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनके नाम पर विश्वास रखेले। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप सच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। हाँ मित्र, पौलुस से प्रेरित कुलेसे के मसीही सब के चिट्ठी लिखत एगो औरी व्यवहारिक विषय के छुअले रहन। विश्वासी सब की जिंदगी शैली पवित्र होला त उनकर तर्क सुनी। यदि हमनी के सही में मसीह यीशु के साथ जिंदा भइल बानी जा त एकर प्रमाण हमनी के जिंदगी शैली के दुगो क्षेत्र में उभर के आ जाई। पहिल का ह हमनी के व्यक्तिगत पवित्रता, दूसर का ह हमनी के आसपास लोगन के साथ हमनी के संगति। कभी कभी संदेह होखे लागेला ई विचार करत कि मसीही लोग एह विषय से डेराले। व्यक्तिगत पवित्रता के विषय से एगो परिपक्व मसीही देख के कह उठल रहन। यदि आज मसीही लोग पाप से अतना डराए लागल बाणे जतना कि यू पवित्रता के विषय से डरैते त क्रांति आ जाइत। कुछ त बा जौन की मसीही शब्द पवित्रता से डरे डरे रहले, पर ई एगो बहुत ही सुघर शब्द ह। भला एकरा से दूर भागे के का आवश्यकता बा। मसीह यीशु नवजात शिशु बन के बेतलहम में पैदा पहिले, पर अब उहवा ना स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिना ओर विराजमान बाड़े। अब उ चरनी में नहीं खन बल्कि सिंहासन पर विराजमान बाड़े। उनकर उहवा रहल हमरा और रोवा खातिर और हमनी के हित में होई। यदि रोवा आज प्रभु यीशु मसीह में बानी, यदि रोवा उनका के आपन उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लेले बानी त एकर झलक यहाँ पृथ्वी पर निसंदेह दिखाई देही। ई आशा कइल बहुते ऊंचा अपेक्षा त ना ह। यदि उनकर गुण के झलक रुआ यहाँ पृथ्वी पर दिखाई नइखे दे रहल त ई तर्क पूर्ण रूप से संभव बा कि रुआ मसीह में वहाँ स्वर्गिक स्थान में नइखे। अब पौलुस यही अध्याय के 5 पद में कह रहल बने, ऐसे आपन पार्थिक देह के अंग सबके मृतक समझ, अर्थात बेविचार, अशुद्धता, वासना, बुरा लालसा और लोभ जौन की मूर्ति पूजा है। मित्र, कहीं राउर जिंदगी के पाप बेविचार तो ना हो। अनेक बाणे जौन की एकरा के सफलता पूर्वक लुकुआले बाणे और फिर भी उनकर धावा बाकी हम समर्पित मसीही हई। पौलुस ए विषय के खुला में ले आके स्पष्ट रूप से निर्देश दे रहल बाणे कि एकरा के मृत्यु के स्पष्ट रूप देवे के बा। का राउर सब कठिनाई रुआ आँखी द्वारा दूर कइल जा रहल बिया? का रुआ आँखी में वासना बा? ओ आँखी के मृत्यु के स्थान दे दीही और ओकरा के कहीं बस मसीह के निहारे के, ओकरा के मसीह के निहारे के उपयोग में ले आई ओह आँख के, और तब देखी एकरा से कतना बड़ बदलाव सामने आ जाई। अशुद्धता शब्द के अंतर्गत आ जाई भी उ सब विचार, शब्द, दृष्टि, मुद्रा, भाव, भंगिमाएं और यह मजाक, कामुकता के अर्थ
अनियंत्रित आवेग रुआ सुन ले हो खब लोग स्वीकार करलन। हम का करी? हम अपना आप के ओ क्षण संभाल ना पौनी। सीधा सा बात बा, रुआ वहां तक आखिर पहुंचनी कैसे? उनका बहुत पहले ही रुआ के ऊ रास्ता छोड़ के भाग खड़ा होके के रहे और रुआ रही कि आगे बढ़त ही कोई नहीं, बढ़त ही कोई नहीं, बढ़त ही कोई नहीं। माई माना कोइले रहे कि रसगुल्ला काल के जन्मदिन खातिर ले आवल गोल रहे। राती खानी माई अपना छोट बेटा के पुकारली, छोटू का कह रहल बड़ा? कहाँ बड़ा इस समय? माई हम किचन में बानी और परीक्षा से जूझ रहल बानी। महतारी कहताड़ी अपना बेटा से, गलत काम करत रहा छोटू। परीक्षा से अगर जूझही के रहे त किचन के बहरी जूझी त। अब तू किचन में घुस ही गइल बड़ा। भला परीक्षा तोहरा के छोड़े वाली बिया? ऐसने होला। यदि लड़े के ही बात किचन के बहरी निर्णायक युद्ध ही हो जाए, अन्यथा एक कदम भी बढ़ावला त युद्ध हारल घोषित हो जाला। ई तथ्य ह। कामुकता के क्षेत्र में, ये क्षेत्र के समय के बलि होके के परीक्षा मत दीही। विषय वासना भी दिल में अशुद्ध विचार सबके मंथन खातिर प्रयुक्त भइल बा। एकरो के भी मृत्यु के खाता में आकल उचित बा। आखिरी फंदा लोभ यानी कि लालच, जौन की मूर्ति पूजा कोयला के बराबर है। ऐसन का है? रोवा शुरू से ही सुनत आ रहल बानी कि हमार परमेश्वर बहुते जलन राखे वाला परमेश्वर हमें। जब राउर उनका प्रति प्रेम, उनका प्रति समर्पण के स्थान कोनो अन्य ले लेला, तब ई उनकर नजर में मूर्ति पूजा बन जाला। कारवा रुपया के परमेश्वर से अधिक प्रेम करे लागल बानी। परमेश्वर ओकरा के मूर्ति पूजा नाम देले। कारवा अपना पत्नी के परमेश्वर एकरा के भी मूर्ति पूजा के नाम देले। लोभ, लालच, अतना ही ना, कुछ और भी। और फिर भूली मत, पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रूप से सूचना देले। धन बटोरे के अभिलाषा यानी कि लालसा ही सब बुराई के जड़ है। रुपया के लोभ। यहाँ मूल विशेष से भटकी मत। रुपया पैसा धन दौलत के बुरा नइखे कहल गइल। एकरा धन के प्रति प्रेम सब बुराई के जड़ है और मूल है। का केहू धन जमा कइला के समय अब बस आतना ही काफी बा, अब ना कुछ कहब एकरा बारे में, कहे सीख ले ले बानी। रुआ पहुंचल आदमी बानी। रुआ से पहले अनेक भइले जवन की बस आतना ही कहे ही ना पौले और मसीह यीशु से अनंत दूरी के ओर बढ़ लेले। यही 3 अध्याय के 6 पद एह तरी से एकरा बारे में एह तरी से बता रहल बा। एहनी के कारण परमेश्वर की प्रकोप आई। मित्र, केकरा कारण? ओ सब शरीर अन्य काम के कारण, ओ सब काम के कारण जौन की संसार और विश्व प्रणाली के अंतर्गत कइल जाले। परमेश्वर की क्रोध आज्ञा ना माने वालन के संतान पर बरस पड़ेला। मानव भुलाइल ऐसे नइखे कि ऊ ई सब काम कइल करेलन। मानव भुलाइल ऐसे भी नइखे कि ऊ मसीह यीशु के वाणी सुने से इनकार कर देले बने। मानव भुलाइल ऐसे बा कि ऊ पापी हमें, ऊ ई सब काम कइल करेलन। यही अध्याय के 7 पद एह तरी से बता रहल बा। हम एह पद के रुआ सामने पढ़ रहल बानी, सुनी रुआ ध्यान से।
और जब तू ए बुराई सब में जिंदगी बितावत रहा त तू एकरे के अनुसार चलत रहा। मित्र, अब तो हमनी के मसीह में आ चुकल बानी जा, किंतु हमनी के पहले वाला जिंदगी में हमनी के खुद इस शारीरिक अभिलाषा सब के प्रति काम कैल करत रहा। आशा बाकी रुआ ई सब काम नहीं कर रहल का। अब रुआ मसीह यीशु के सर्वोच्च सबसे पहला स्थान दिले बानी, अथवा हमनी के उहे सब करे में लागल बानी जा जौन की संसार करत जा रहल बा। सावधान रही। अभी रुआ सुन लेले बानी कि परमेश्वर के क्रोध ये सब काम करे वालन पर बरिस पड़ेला। इस सब काम में लिप्त रहे वाला कोनो रीति से परमेश्वर के दंड से बच ना सके हैं। यदि रुआ मसीह में बानी तब राउर खोज के लक्ष्य होई केवल ऊपर के वस्तु। यहाँ नीचे धरती से संबंधित वस्तु सबके रुआ जिंदगी में कोनो महत्व ना रह जाई। 8 पद के हम रुआ सामने पढ़ रहल बानी यही अध्याय के। पर अब तू भी इस सब के अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गारी बकल छोड़ दा। इस सब हमनी के अपना जिंदगी से निकाल फेंके के चाही। इस सब आदत के एगो फाटल पुराना गंदा कपड़ा के जैसन उतार के फेंक दिहल ही ठीक होई। बुरा आदत फेंकल ही बहुते उचित होला। फाटल गंदा कपड़ा इ बस फेंके के ही जुग रह जाला। ऐसने होले हमने के अंदर के बुरा आदत। सबसे पहला है क्रोध। यदि हमनी के क्षमा भाव के अवसर ना दी तो हमनी के क्रोध उग्र रूप धारण कर लिहल करेला। क्रोध के हमनी के जिंदगी में स्थान राखल गोल बा। हमनी के प्रभु भी तो मंदिर में घुस अइलन और व्यापारी सब पर क्रोध के चतौले। उ फरीसी सब के कठोर मन स्थिति पर बहुत खिसिया गोल रहन। ए तरीके खीस पाप के श्रेणी में ना आवेला। समस्या ई बा कि हमनी के अनुचित वस्तु सबके अथवा परिस्थिति पर खीस हो जाला। फिर निंदा दो तरीके हो सकता, परमेश्वर के विरुद्ध और दूसर का मनुष्य के विरुद्ध। पहल का परिस्थिति में मानव परमेश्वर के नाम पर कीचड़ उछाले के कोशिश करला। ई केवल उनकर न्याय निरर्थक उद्देश्य के खातिर लिहल ना भइल करेला, पर ओकर गलत प्रतिनिधित्व करे के विषय भी भइल करला। साथ ही उनका प्रति घृणा से भी भइल करला। एगो औरत के चिट्ठी हमरा के मिलल। उनकर 3 बरिस के लड़की रही और वो बीमार रही। बहुत कोशिश कैला के बाद भी ओकरा के बचावल ना जा सकल। ए कारण से ओ लड़की के महतारी अपना दिल से परमेश्वर से घृणा करे लागल। रुआ जिंदगी में कोनो अप्रिय घटना के कारण परमेश्वर से घृणा करिना। यदि रुआ कोनो अन्य मसीही के विषय पूरा तरी जांच कैले आपन राय देव त ई निंदा के तुल्य है। हमने के बीच आपन व्यक्तिगत मतभेद हो सकता, पर जब ई कड़वाहट में परिगत हो जाला त हमने के मुंह से निकलल निंदा भइल करला। ई परमेश्वर के नजर में अपराध है। बुरा यानी कि गलत बातचीत, एकरा में केहू के गारी दिहल शामिल बा। साथ ही अशोभनीय एवं अप्रिय यौनाचार विषयक विषय सब पर बातचीत शामिल बा। हम नहीं मान सकत कि कोनो भी मसीही ए क्षेत्र में उतरी हैं, पर कुछ बा जवन की मीठ मजाक माजाली हल के नाम पर ए क्षेत्र में उतर पड़ेलन। कुछ लोगन के आदत हो जाला हर वाक्य पूर्ण विराम एगो विशेष
अश्लील शब्द से करे के। पद 9 यही अध्याय के एहतरी से बता रहल बा, एक दूसरा से झूठ मत बोला, काहे कि तू अपना पुराना मनुष्य तत्व के ओकर बुरा काम सहित त्याग देले बाणे। मित्र भाई बहन, एक दूसरा से झूठ ना बोले के चाहिए, बल्कि पुराना स्वभाव के साथ इस सब पुराना क्रम के त्याग क देले बाणे। पौलुस केकरा से उन्मुख बाणे? इ चिट्ठी विश्वासी सब मसीही सब के लिखल गइल बा। उ ओहनी लोग के याद दिलावत रहन कि हम पुराना स्वभाव के उतार फेंक ले बानी। का कौनो मसीही खातिर झूठ बोलल संभव बा? हाँ बा, पर हाँ इ मत सोच बैठी कि रुआ झूठ बोल बैठल बानी, अतः अब रुआ अपना उद्धार से वंचित हो चुकल बाणे। एकर एक ही अर्थ बा कि रुआ पापहीन त्रुटिहीनता के स्थिति तक नहीं पहुंच सकल। साथ ही याद रखें कि रुआ अपना पुराना स्वभाव से मुक्ति भी नहीं पा सकत। परमेश्वर के संतान होखल रुआ के ये सब परिस्थिति सबसे परे नहीं खेले जात। यदि रुआ अपन याद पीछे दौड़ाई तो रुआ के याद आई उ छोट बच्चा सबसे पहले सीखेला झूठ बोले के, और ई ह पाप। सच बानू ई बात। 10 पद यही अध्याय के एहतरी से बता रहल बा, और नया मनुष्य तत्व के पहिन ले बाणे, जौन की अपना सृष्टिकर्ता के स्वरूप के अनुसार सत्य ज्ञान प्राप्त करे के खातिर नया बनल जाला मित्र, और सत्य ज्ञान के ओर आगे बढ़ेला, जहाँ पहुँच के कौनो भेद ना रह जाला। जब रुआ पुराना कपड़ा फेंक ही देले बानी त रुआ लंगटे त रहब ना कि रहब ना मित्र, रुआ लंगटे ना रहब, रुआ नया कपड़ा जरूर पहनब। इ त प्रकृति के नियम ह। प्रकृति कोनो भी स्थान रिक्त यदि अधिक उपयुक्त शब्द प्रयोग में ले आई, ओकरा के सुन ना छोड़ दीही, यानी कि वो स्थान के खाली ना छोड़ दीही, और कुछ ना तो वहाँ हवा जरूर आ जाई। हमनियों के पुराना स्वभाव, पुराना आदत के स्थान पर नया स्वभाव, नया प्रकृति धारण करे के ही होला। हमनी के नया प्रकृति पवित्र आत्मा के शक्ति में जियल करेले। हमनी के पुराना स्वभाव हमनी पर अब तक नियंत्रण बना के रख ले रहले। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।